नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। पिछले दिनों यूपी के जनपद उन्नाव के हिलौली का एक विद्यालय उस समय चर्चा में आया जब कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में विद्यालय प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगे। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब स्कूल प्रबंधक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो हम आप सभी का ये सनसनी न्यूज़, TV1 इंडिया न्यूज़ और पी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोग हमारे निमंत्रण पर आप आए। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और मैंने ये जो वार्ता रखी है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप पर और लोकल खबरों में, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिनका कोई आधार नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ धन उगाही करना। वो हमसे धन उगाही करना चाह रहे थे, जिसे वजह से मैंने मना कर दिया है, और इसी वजह से वो इस तरह के विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आपके ऊपर खबरों में चला है, व्हाट्सएप ग्रुपों में और एक दो अखबारों में भी छपा है कि आप हरे पेड़ों की कटाई करवाते हैं। ये सर्वथा बिल्कुल ही गलत खबर है। आप आए हैं आपके समक्ष, आप उधर अपना कैमरा करके देख भी लीजिए कि पूरी तरह से हरियाली, इतना हरा भरा विद्यालय आपको कहीं मिलेगा नहीं। पूरे ब्लॉक के लिए मैं दावा करता हूँ। और हम लोग प्रतिवर्ष अभियान चलाकर वृक्षारोपण कराते हैं, किंतु जो पौधे डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं या तूफान में गिर गए तो उनकी सफाई कराना स्वाभाविक सी बात है। बस सफाई भले ही कराई गई, लेकिन किसी भी हरे पेड़ को, छायादार हो अथवा फलदार हो, कोई भी वृक्ष हो, हम लोग इस मान्यता को रखने वाले हैं कि एक पेड़ को 10 पत्रों के समान माना जाता है। यहाँ का एक काम हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है आनंदेश्वर धाम, कहा जाता है आप उस पर अवैध कब्जेदारी की है, ये कहाँ तक सत्य है? जैसा कि ये भी बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। और हमारे विद्यालय के बगल में ही गौरी देव का मंदिर है, जिसे हमारे बड़े भाई साहब ने जीर्णोद्धार कराया है। तो जो व्यक्ति मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा वो मंदिर की भूमि पर कब्जा कैसे कर सकता है? एक दूसरी बात यह है कि विद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान है, जिसमें 41-45 से लेकर के भूमि का जो ये खेतिहर भूमि को व्यवसायिक भूमि में बदला जाता है, तब जाके सारी कार्यवाही पूरी होती है, जिसमें SDM से लेकर के DM तक के सारे अधिकारियों की रिपोर्ट्स लगती है, तब मान्यता होती है। क्या कब्जे की भूमि में विद्यालय बना पाना संभव है? ये चीज संभव ही नहीं है, बिल्कुल ही मिथ्या आरोप है। आपने बताया कि आप जो है जीर्णोद्धार आपके परिवार द्वारा कराया गया मंदिर में। जी बिल्कुल। आप एक मुस्लिम हैं, ये बात कैसे लोग मानेंगे कि आपने जीर्णोद्धार कराया? क्या कोई जानता है आपके अलावा भी? हाँ जी, गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से हमने व्यक्तिगत अकेले नहीं करवाया। गांव के कई लोग थे, हमारे राजेंद्र भैया थे, और जो पुराने बनाया, जिन्होंने मंदिर सबसे शुरुआत में बनाया था, उनके नाती रामराज, और ये हम सारे लोग मिल के किए थे। और प्रतिवर्ष जो खिचड़ी का त्यौहार होता है, लोहड़ी का, उसमें हम लोग भंडारा भी करते हैं, जिसमें हम सबका बराबर का सहयोग रहता है, और हमारे द्वारा जो कमी रह जाती है वो पूरी की जाती है। और मंदिर ग्राम समाज जमीन पे है या किसी की निजी जमीन पे? नहीं, मंदिर तो मंदिर की ही जमीन पर है, किसी की जमीन पर दर्ज है उसमें? हाँ, मंदिर दर्ज है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जी, पत्रकारों पर कि वो उगाही करना चाहते थे। कैसे आप कह सकते हैं कि उगाही करना चाहते थे? हमने जैसा कि आपको बताया कि जो भी आरोप है वो बेबुनियाद हैं, जो आप देख भी सकते हैं, जिनके प्रमाण भी हैं। वो हमसे धन की मांग कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में बहुत खराब स्थिति रही। हम विद्यालय का भी जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं ढंग से करवा पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा विद्यालय चलाने का उद्देश्य है वो धन कमाना नहीं है। इसका प्रमाण है, कभी भी आप हमारे रजिस्टर चेक कर सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, उनमें से 75% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे जो अर्धशुल्क और निःशुल्क हैं। सशुल्क तो बहुत कम ही बच्चे आपको मिलेंगे, उसी में मैं पूरी व्यवस्था चलाता हूँ। और इसके अतिरिक्त बाहरी कमाई से, जो मैं इधर उधर से खेती के द्वारा कमाई करता हूँ कृषि से, उससे भी कुछ ना कुछ अंश मैं विद्यालय में लगा देता हूँ। ये विद्यालय मेरा कमाई का कतई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है शिक्षा देना और समाज को शिक्षित करना। इसी उद्देश्य से मैं विद्यालय का संचालन करता हूँ। और ये इस बात की जानकारी हमारे स्टाफ से और बच्चों से भी ली जा सकती है कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है। कौन, आखिर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोई तो वजह होगी। जैसे आपने अपनी समस्या बताई उगाही वाली कि ये हमारा विद्यालय बहुत कंडीशन है, तो ऐसा क्या है, क्या कारण है कि लोग आपसे उगाही कर रहे हैं, और कौन है वो लोग? यद्यपि भयवश में नाम नहीं लेना चाहता था,
क्योंकि मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना, किंतु इतना पूछ रहे हैं आप तो मैं बता रहा हूँ कि एक पवन सिंह नाम के पत्रकार हैं तथाकथित, वो अपने को बताते हैं कि हम जैसा चाहेंगे मीडिया में वैसा ही होगा, हम जो न्यूज़ देंगे वही लगेगी। उन्होंने कहा यदि पैसे नहीं देते हो आप तो आप ये समझ लीजिए कि विद्यालय नहीं चला पाओगे, या तो विद्यालय बेच के चले जाओ, गाँव छोड़ दो, अथवा आप जो है हमें जो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अगर इतना धन 1.5 लाख रुपया अगर आप हमें नहीं देते हो तो अभी देखना किसी न किसी फर्जी मुकदमे में या तो फंसा दिए जाओगे अथवा कहीं किसी नाले में नजर आओगे। इस तरह की धमकी भी दी गई उनके द्वारा। अच्छा, जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, इनके खिलाफ आप कुछ कहना चाहेंगे आगे कार्रवाई को लेकर के कोई? हाँ, अब हम इसके खिलाफ निश्चित रूप से मानहानि का मुकदमा करेंगे कोर्ट में, क्योंकि ये बहुत ही भद्दा आरोप लगाया गया है। और जहाँ तक ये मुझे मंदिर विरोधी या जो भी कुछ बताया जा रहा है धार्मिक विरोधी, तो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे जो स्टाफ है विद्यालय का उसमें भी आपको 100% हिंदू ही हैं, और प्रतिशत ज़्यादा एक आध हो सकते हैं, 1% ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक ना तो बातें की जाती हैं ना तो राजनीतिक बातें की जाती हैं। यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ हमारा उद्देश्य शिक्षा देना है और गुणवत्तापरक शिक्षा पे हमारा जोर रहता है, क्योंकि यहाँ के ये लोग चाहते हैं कि हमारे में संलिप्त होकर के हमारा कहना माने या हम जैसा चाहे वैसा करें, तो उनका कहना नहीं हो पाता, शायद मेरा ऐसा मानना है। और जो अपने को समाज का उच्च वर्गीय मानते हैं या ऊंचे तबके का मानते हैं, जिनकी चलती थी पहले से, उनका ये मानना है कि हमारी चलनी चाहिए। तो हमारा किसी से कोई राजनीतिक विद्वेष या कोई भावना ही नहीं। हमारे पास तो सभी प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय के, हर पार्टी के। तो हम लोग किसी पार्टी बेसिस पे या धर्म बेसिस पे कोई काम कर ही नहीं सकते, और सोच भी हमारी नहीं है। रही बात ये आरोप लगाने की कि अगर जातिगत आरोप धर्मगत लगाया जाता है, तो मैंने विद्यालय का नाम नवचेतना रखा है। हम जबकि चाहते तो और भी नाम रख सकते थे, कुछ भी इसके लिए स्वतंत्र है, 1860 एक्ट बना हुआ है, कोई भी नाम रख सकते थे, लेकिन ये आरोप न रहे इसमें किसी धर्म या संप्रदाय विशेष की कोई एक्टिविटीज हो रही, इसलिए मैंने नाम ही विद्यालय का नवचेतना रखा। आपके ऊपर एक और आरोप लगा है कि आपकी सांठगांठ पुलिस से है। आपके एक परिवार में ही इसी विभाग से अधिकारी रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में आपकी सांठगांठ पुलिस से, इसलिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई पेड़ कटाने पे, या आपने नहीं कटाए? सर, जहां तक ये आरोप है पुलिस से सांठगांठ का, यदि पुलिस से सांठगांठ का आरोप होता तो मेरे खिलाफ 4/10 का मुकदमा फर्जी न लिखा जाता। जबकि जो पेड़ मैंने जो गिर गए थे आंधी तूफान से, उनकी सफाई करवाई, उनको लेकर के, जबकि उसमें कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं था, कदम का पेड़ था जो मोटा था, गिर गया था, उसकी वजह से 2-4 पौधे और गिर गए, 2-4-5 जो भी गिर गए उनको साफ करवा दिया गया। वन विभाग भी आया, उसने बताया कि अगर पेड़ गिर भी गए थे तूफान से तो भी आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। तो मैंने कहा चलिए भाई, हमें ये जानकारी नहीं थी, गलती हो गई। तो कहा नहीं, गलती से बात नहीं बनेगी, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको जुर्माना देना होगा। 32,000 जुर्माना भी मैंने भुगता और मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और मैंने जमानत भी कराई गई। ऊपर मुकदमा लिखा गया? जी बिल्कुल, और मैंने जमानत भी करवाई उसी मामले में? उसी मामले को लेकर। अच्छा, एक और आपके ऊपर आरोप है कि आप अपने विद्यालय में मुर्गी पालन करते हैं। आपने भी बताया कि इस विद्यालय में हिंदू धर्म के बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका धर्म, कहीं अगर मुर्गी पालन करते हैं तो इसका उद्देश्य मतलब क्या आप साबित करना चाहते हैं? मुर्गी पालन करते हैं आप अपने यहाँ विद्यालय परिसर में? अब इसका एक ही जवाब है कि विद्यालय परिसर आपके सामने है। आप पूरे विद्यालय परिसर को जैसे चाहें आप तलाशी ले लें। क्या मुर्गी पालन बड़े स्केल पे होगा तो क्या एक कमरे में या एक छोटी सी जगह में हो सकता? नहीं हो सकता। तो आप चाहें तो अपने खुद ही देख लीजिए, आरोप अपने आप साबित हो जाएगा। नहीं, अभी हम लोग जब सर्च कर रहे थे तो यहाँ मुर्गी, आप ऐसा नहीं मुर्गियाँ कहीं छिपा दी हो आपने? सर, मुर्गी छिपाई कैसे जा सकती है? कोई छोटी चीज तो है नहीं। अगर मुर्गी पालन, हाँ, एक आध मुर्गी 2 मुर्गी छिपाई जा सकती है, लेकिन ज्यादा मुर्गियां तो नहीं छिपाई जा सकती। और जो मुर्गी पाली जाती, मुर्गी का पालन होता है, उसका बाकायदे विधिवत बाड़ा बनता है, पूरी व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था के साथ पाली जाती है। और मैं मुर्गी पालन करता हूँ, लेकिन यहाँ कैंपस में थोड़ी करता हूँ। हमारा व्यवसाय और ये एग्रीकल्चर है, कृषि है, इसमें कोई अपराध तो है नहीं जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पालन करता हूँ, मैं भक्षक नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। उसका किसी से भी आप जानकारी करिए। इवन अंडा भी नहीं खाता हूँ, वेजिटेरियन भी नहीं। लेकिन ये फर्जी आरोप है। अब व्यवसाय के लिए, विद्यालय के लिए मुझे अगर कोई व्यवसाय करके इसमें पैसा लगाना पड़ता है तो मैं व्यवसाय करता हूँ, लेकिन कोई गैर कानूनी में व्यवसाय नहीं करता। मतलब मुर्गी पालन विद्यालय के अंदर कहीं नहीं है। मतलब विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता। इवन एग्रीकल्चर भी जितने भी आरोप लगाए